मुझे लगा हमारी फैमिली में एक बेबी गर्ल आ जाएगी तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 10 लॉन्ग मंथ्स। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल रीड कर लिया होगा, आज मैं आपके साथ अपनी ट्विन प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली। जब मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया तब मुझे लगा शायद इस बार मेरी बेटी वाली इच्छा पूरी हो जाए, पर कोई बात नहीं, ये चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं होती, सब भगवान की देन है और मैं अपने बेटे से बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2.5 मंथ में मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकाली, सब कुछ नॉर्मल था, सिंगल प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई थी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। तब तक ट्विंस प्रेगनेंसी का कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आया था। आफ्टर 2.5 मंथ डॉक्टर ने 20 डेज बाद नेक्स्ट चेकअप के लिए बुलाया था। तब जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तब डॉक्टर ने चेक किया था तो वो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो गए थे एकदम। तो मुझे लगा पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर बोल नहीं रहे हैं, मतलब पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब उन्होंने बोला ना यू आर कैरिंग ट्विंस, तो मुझे सच में समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, मैं हंसूँ या रो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर आई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वी आर हैविंग ट्विंस, तो वो भी एकदम साइलेंट शॉक हो गई, क्योंकि हमने नेचुरली कंसीव किया है। अच्छा, मुझे ना काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपने आईवीएफ से किया या नेचुरली किया है। भाई, मेरा ऑलरेडी 4 साल का बेटा है तो मुझे आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, तो हमने नेचुरली कंसीव किया है। तो इसलिए हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि सच्ची में कि वी आर हैविंग ए ट्विंस, हमें ट्विंस बच्चे होने वाले, क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ना इनके साइड ना मेरे साइड किसी के भी ट्विंस नहीं है। हम पहले ऐसे हैं हमारी फैमिली में जो जिनको ट्विंस होने वाले हैं। बट ये बात ना हमने डॉक्टर से पूछी कि आपने हमें पहले अल्ट्रासाउंड में क्यों नहीं बताया कि हमारे ट्विंस है, या पहले अल्ट्रासाउंड में क्यों डिटेक्ट नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने ही एक्सप्लेन किया कि दूसरा जो सैक है वो डेवलप्ड हो रहा था उस समय, इसलिए डिटेक्ट नहीं हुआ होगा। वो होगा बट लेकिन अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहा होगा। तो सब कुछ ठीक। हम हॉस्पिटल से जब घर आ रहे थे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि 3 बच्चे आज के ज़माने में कौन पालता है, कैसे पालेंगे, कैसे रखेंगे हम। तो बट हमने डिसाइड किया कि हमें ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है। देखेंगे जैसे भी करेंगे, पर कंटिन्यू करें। तो जैसे ही 3rd मंथ ख़त्म हुआ ना, असली चैलेंज तो यहाँ से शुरू हुआ मेरा। सीवियर नोशिया, वॉमिटिंग, मतलब मैं पानी पीती थी, नारियल पानी पीती थी, कुछ भी खाती थी, मुझे तुरंत वॉमिटिंग होती थी। लेकिन एक चीज़ मैंने इस समय नहीं छोड़ी, वो है खाना। मैं भले कितनी भी मुझे वॉमिटिंग होती थी, वॉमिटिंग होने की थोड़ी देर बाद मैं फिर खाती थी, भले मुझे वॉमिट हो जाए। मेरे बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि कभी कभी मुझे मेरी सास और मेरे हस्बैंड बेड पे से पकड़ के उठा के वॉशरूम कराते थे या फिर खाना खिलाते थे। मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी 3rd और 4th मंथ में। अच्छा, जैसे कैसे मैंने 3rd और 4th मंथ बड़ी मुश्किल से निकाले। 5th मंथ में मेरा हुआ एनॉमली स्कैन। अच्छा, एनॉमली स्कैन जब होता है तो उसमें सर्विक्स लेंथ देखी जाती है। जनरली ट्विंस प्रेगनेंसी में सर्विक लेंथ में स्टिचेस लगाते हैं, सर्विक्स में स्टिचेस लगाते हैं, क्योंकि जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है बेबीज़ का, और प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। बट मेरा सर्विक लेंथ नॉर्मल आया था, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा है मेरी डाइट का। मैं ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाती थी। मैं रोटी वगैरह कम खाती थी। मैं नारियल पानी, जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा खाती थी। मेरा 5th मंथ भी ख़त्म हो गया। जब मेरा 6th मंथ स्टार्ट हुआ, असली टेस्टिंग मेरी तभी स्टार्ट हुई, क्योंकि 6 मंथ से बेबी का वेट जल्दी बढ़ने लगा। मुझे हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी, उठने बैठने में, स्पेशली सोने में। जब सिंगल टाइम प्रेगनेंसी होती है ना तो 6 मंथ तक हमारा अच्छा पीरियड होता है, कि बेबी मून पीरियड बोलते हैं उसे, सॉरी हनीमून नहीं, बेबी मून पीरियड। तो लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में 6 मंथ से ही वेट इतना ज़्यादा हो जाता है हमारी यूट्रस पे कि हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, सोने में, उठने में, बैठने में, वॉशरूम जाने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है 6 मंथ में। तो जैसे जैसे मैंने 6 मंथ भी निकाला, 6-7 मंथ निकाले, जब मेरा 37 वीक स्टार्ट हुआ
तब मुझे डॉक्टर ने तभी बता दिया था कि इससे ज़्यादा हम प्रेगनेंसी नहीं आगे बढ़ा सकते। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, जैसे लेबर पेन हो रहे हैं या स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी अजीब से सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको सीधे डॉक्टर मेरे पास आना है। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हुई थी और तुरंत हम डॉक्टर के पास गए थे। जब चेक किया अल्ट्रासाउंड में, तब एक बेबी की पोजीशन ब्रिज थी, यानी सर ऊपर की तरफ था, तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तब तक चांसेस थे मेरे नॉर्मल डिलीवरी के, लेकिन बच्चे का सर ही ऊपर है, हेड ही ऊपर है, तो पॉसिबल ही नहीं है। एक का नीचे था, एक का हेड ऊपर। तो तुरंत ही डॉक्टर ने मुझे तभी सी सेक्शन के लिए बोला और ऑपरेशन हुआ और मेरे हाथ में मेरे ट्विंस बेबी आ गए थे। मैंने डॉक्टर से इमीडिएटली पूछा था कि बॉय है कि गर्ल है, तो डॉक्टर ने कहा बेबी बॉय है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश आ गए हैं, अभी जो लड़की या लड़के जो भी हैं मेरे यही हैं। अच्छा, तो इसमें मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपकी भी ट्विन प्रेगनेंसी है ना, तो आप हर एक चीज़ डॉक्टर की सलाह से कीजिए। और जब आप अपना डॉक्टर देखें ना, तो वो स्पेशलिस्ट हो इस चीज़ में, ट्विन प्रेगनेंसी में, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। ज़रूरी नहीं है जैसे मुझे स्टिचेस नहीं है तो आपको नहीं है, ज़्यादातर लोगों को स्टिचेस आते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। तो आप हमेशा अपना डॉक्टर इस तरीके से देखना जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो ट्विन प्रेगनेंसी का। तो ये थी मेरी ट्विन प्रेगनेंसी की जर्नी की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।